वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मेरा इस जगत दीदी पे है। यार फ्रेंड्स, दुनिया में तो इस टाइप की जब जब औरतें आती हैं तब कोई ना कोई घर जरूर बर्बाद होता है। इस टाइप की औरतें जिस घर में कदम रख देती हैं तो समझ जाइए वो घर बर्बाद ही है। इस टाइप की औरतें जिसको भैया मान लें तो समझ जाए वो कुछ दिन बाद सैया जरूर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि ये जगत दीदी नेहा, हम्म, बेचारी कई साल पहले मनीषा के घर में उसके यहाँ घर भोज था, उसके यहाँ कदम रखी और वो चुड़ैल उसकी मनीषा के मतलब पति को भैया 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 कहते जवान नहीं थकता था। अब तो सैया सैया बोलने लगी है, अब सैया बनाने पे लग गई है उसे। और फ्रेंड्स, मतलब इसकी वीडियो तो मैं शुरू से मुझे पसंद नहीं थी। सच में बाय गॉड मैं बोल रही हूँ, ये नेहा आशीष का पता नहीं लोग इतना इसके साथ क्यों इतना मैं जैसे इसके फेस को, इसके आंसू को जब मैं देखती थी ना, न जाने मैं और और एक चीज़ और मैं नोटिस करती थी। जब ये रोती धोती थी और प्लस क्या नाम है, सारे जेंट्स उसको पकड़ के यूँ चिपक के हक करते थे और मतलब लोग गोदी में उठा लेते थे। यार प्लीज़, आप बुरा ना मानिए, ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है यार। कोई भी आके कोई टच कर ले अपने हस्बैंड के अलावा, फ्रेंड्स, और मतलब इतने गंदे तरीके से हाथ इधर उधर टच करके उसको एकदम गोदी में झुला रहे हैं एकदम बच्चों जैसे। कई वीडियो मैंने इसका देखा है ऐसा, मतलब उसमें मैं नाम नहीं लूँगी कौन कौन लोग हैं, कई क्रिएटर हैं जो इन्हें दीदी 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 कहते कहते फंसा कौन मछली के जाल में, इस नागिन के जाल में। सचिन। गोदी में उठाने वाले तो बहुत लोग थे फ्रेंड्स, नाम मैं नहीं लूँगी। गोदी में उठाने वाले, जब भी मैं ये सब किसी पार्टी वगैरह में जाते थे, ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट करती थी कि नेहा कहीं किनारे जाके इमोशनल होके दो आंसू गिरा, और सॉरी, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। और उनकी वाइफें नहीं, देखिए आप सोचिए, उन क्रिएटरों की वाइफें नहीं आती थी, सारे क्रिएटरों की वाइफों की जगह उनके हस्बैंड नेहा दीदी करके चिपकाते थे और गोदी में उठा लेते थे फ्रेंड्स। सब मिल के 6-7 क्रिएटर मिल के, उसमें वो सचिन भी होता था, सब नेहा दीदी नेहा दीदी नेहा दीदी किए रहते थे। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे कुछ अजीब सा लगता था, गलत लगता था। और मतलब और फिर उसके बाद से धीरे धीरे उसमें से इसकी ज़्यादा मतलब वीडियो ये सचिन के साथ आने लगी। फिर धीरे धीरे इन सब क्रिएटरों में ज़्यादा हाईलाइट ये सचिन होने लगा। सचिन बार बार जहाँ पे ये नेहा रहती है भोपाल में, वहाँ पे हर 1-2 महीने में 4 बार 5 बार, 2 महीने 3 महीने इसका आना जाना कंटिन्यू मतलब होने लगा। और भैया तो इन सब चीज़ों का मुझे ही पहले से गैस था फ्रेंड्स। और मैं अपने हस्बैंड से बोलती भी थी, मतलब देखिए, मतलब इन लोग का इस तरह का बहुत ज़्यादा भैया दीदी भैया इतना, मतलब सचिन की तो खुद की भी सगी बहन है, तो मुझे तो नहीं लगता वीडियो में जो भी दिखता है फैमिली का इन लोग का ब्लॉग, तो अपनी बहन से उतनी क्लोज में ये नहीं रहता है जितना ये नेहा को मुँह बोली दीदी जो उसको मान रखा है, इसे जान देने के लिए तैयार रहता है यार। कुछ तो मुझे गलत लगता है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे यार तुम गलत है यार, ऐसा मत बोले यार किसी के लिए, तुम कुछ भी, तुम औरतों का दिमाग तो हमेशा कोई टच करके बात कर ले तो पहुंच जाता सीधे वहीं। तो हमने बोला अपने हस्बैंड को कि हो सकता है मैं गलत हूँ और आप सही हो, पर पता नहीं क्यों कई वीडियो मैं ऐसे देखती गई, तो मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ें बाय गॉड फ्रेंड्स निकलता ही नहीं था। लगता था कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत इन दोनों के बीच में। क्या हमें लग रहा है, क्या उसकी वाइफ को भी ये सब रियलाइज़ हो रहा होगा? उसकी वाइफ भी रहती थी। तो और नेहा फ्रेंड्स हमें इस टाइप की लेडी लगती है कि एक तो वो विधवा हो गई, एक तो मिडिल क्लास की, बहुत ही स्ट्रगल करके उस मतलब वो पैसे कमा रही है बहुत ही। वैसे घर से नहीं थी ना, तो वो ससुराल पक्ष से बहुत वो थी शुरू, ना तो वो मायके पक्ष से। तो मतलब जब ये मतलब इसका हस्बैंड जब एक्सपायर किया तो ये मायके में आ गई, तो मायके में भी वही कड़की अपने भाई माँ बाप को यही पालती थी, यही काम करती थी। तो मतलब इसका चलता था, इसकी खुद की एक बेटी, तो और इसका नेचर तो बीहड़ वही है जिसको आप लोग बोलते हैं ना, करेक्टर लेस, तो वो तो था ही। तो उसे तो इस्तेमाल करना था उसे।
तो इसमें इन लोग की पार्टी वार्टी जो इन क्रिएटरों की होती थी उसमें मतलब इसका ध्यान तो कहीं कई लोगों पे रहा होगा, बट इसका जो भी आसानी से ये सचिन फंस गया। और सचिन का इसने खूब अच्छे से माइंड वॉश मतलब किया, अच्छे से मतलब इसको लगा। सचिन भी मतलब आपने वीडियो में सचिन के देखा बहुत सा खुलासा उसने किया, कैसे कैसे ये मतलब अपने बातों में और अपने हर एक चीज़ को कैसे तौर तरीके से ये अपने मतलब अपने आप को दीदी नहीं बीवी बताने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हें कैसा लगता। तो इस तरह की बातें करते करते ना वो सचिन को अच्छे से, और कहीं ना कहीं सचिन भी इस टाइप का ये लड़का लगता था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी देखिए, हमें लगता सचिन को थोड़ी सी उस टाइप की जो नेहा में वो देखा उस टाइप की लड़कियां उसे पसंद रही होंगी, कहीं ना कहीं उसके मन में रही होंगी। और वो ऑफर दी नेहा और ये एफर्ट से एक्सेप्ट कर लिया, और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा ही हद पार कर गई फ्रेंड्स, और आज अंजाम आपके सामने है। लेकिन ये सब चीज़ें गलत है फ्रेंड। और नेहा का तो हमें लगता है शुरू से ही इसका करैक्टर वैसे ही रहा होगा, तभी इतनी आसानी से एक शादीशुदा लाइफ में ये एंट्री मार ली। नहीं तो एक देखिए करैक्टर देखिए, प्यार शादी के बाद भी या फिर जो जो विधवा हो जाती है जिसके पति नहीं रहते हैं बहुत सालों बाद भी, या फिर कुछ ऐसा भावनात्मक अटैचमेंट कोई देता है, यार दोस्त जो भी हो जाता है, लेकिन सही गलत का तो समझ में होता है फ्रेंड्स। ये नहीं कि किसी को रुला के मार के किसी का घर बर्बाद करके। हाँ, बहुत से यूट्यूब में हमने ऐसी जोड़ी देखी है, एक निवेदिता करके है, मतलब यूट्यूब पे देखो उसके साथ भी ऐसा हुआ था। उसका एक बेटा था छोटा सा, वो भी काफ़ी स्ट्रगल की, उसका पति उसे छोड़ दिया था, और आगे चल के देखिए उसने भी मतलब शादी की, एक सिंगल आदमी से प्यार हुआ, शादी की, अच्छे से उन सबकी लाइफ चल रही है। ऐसे भी हो सकता है वो उसने किसी को रुलाया नहीं। तो मतलब इसको नेहा को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन नेहा तो माँ की गिरी हुई है, तो उसे भला सही कहाँ से करती। वो तो किसी की जान लेने पे उतारू है कि मतलब इस तरह से गलत तरीके से, वो गलत तरीके से इस्तेमाल जो कर रही चीज़ें कर रही हैं वो गलत कर रही है। तो ठीक था तुम करती, किसी मतलब शादीशुदा ना होता, या उसकी वाइफ जैसे तुम्हारा पति नहीं है उसकी भी वाइफ पति पत्नी नहीं रहती, तो उसके साथ तुम कर सकती थी तो सही रहता। लेकिन जब एक ऑलरेडी एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ अच्छे से चल रही है तो तुम्हें उसे बिगाड़ने का कोई वो नहीं था, इसलिए तुमको सब लोग गलत कह रहे हो, और तुम गलत हो और गलत रहोगी। गाली खाओगी, गाली हमेशा तुमको मिलेगा सोशल मीडिया पे, जब तक नहीं सोशल मीडिया को तुम छोड़ के चली नहीं जाओ, है ना। जब तुम कह रही यही मेरी अर्निंग है सोशल मीडिया पे और मुझे अर्न करा, तो सोशल मीडिया पे मैडम बहुत ही अपने करेक्टर को, अपनी इज्जत आबरू को अच्छे से बचा के रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि यही पब्लिक सर पे रखती है और यही पब्लिक नीचे धाम से गिरा भी देती है। तो इस वक्त आप ऐसे गिरी हुई हैं। हम्म तो बहुत चीज़ों को बहुत आपको सोच समझ के चलना चाहिए था। अभी भगवान करे आपको अकल आ जाए और मनीषा की लाइफ से आप टोटली अच्छे से निकल जाइए तो सही होगा। नहीं तो भगवान ही मालिक हैं आपके। चिथड़े तो उड़ रहे हैं, चिथड़े और उड़ेंगे। आज आप क्यों उड़ रहे हैं, कल आपकी बेटी क्यों, मतलब कहना नहीं चाहिए बच्ची के लिए। क्यों फ्रेंड्स, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। आज इनका लोग उंगली उठा रहे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, पब्लिक उन्हें गंदी गंदी नामों से बुला रही है। तो ये बताइए, तो कल इनकी बेटी बड़ी होगी तो क्या इनकी बेटी को कोई छोड़ेगा? जब माँ ऐसी होगी तो नेहा को ये सोचना चाहिए कि कहीं तुम्हारा करनी तुम्हारी बेटी को ना भोगना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग ज़रूर बताइए, क्या मैं नेहा के लिए जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ, आप लोग यार बताया करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।